हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और इसका थर्ड थ्योरम। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में ये आता है क्योंकि इसके अंदर थ्योरम 1 थ्योरम 2 दोनों इस्तेमाल होते हैं, 8.1 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट से थोड़ी लंबी चौड़ी है, इसको समझना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते हैं और साथ साथ डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें इसका क्लियर कंसेप्ट मिले। कहा जा रहा है इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो आप एक ट्राइंगल बना लें। यहां पर सबसे पहले ये बन गई ट्राइंगल ए बी और ये पॉइंट सी। किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ स्क्वायर ऑन एनी टू साइड, कोई सी दो साइड की स्क्वायर का सम, एक ये साइड एक ये साइड, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल, वो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ट्वाइस, टू टाइम, किसका टू टाइम, द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी तीसरी साइड है उसके हाफ का स्क्वायर। तो यहां से आप एक मीडियन ड्रा कर लेंगे ऐसे, जो ये पॉइंट डी पे आगे कट करेगा और बी डी सी डी दोनों इक्वल होंगे, यानी इसको इक्वल टू पार्ट में सेपरेट करेगा। तो हाफ क्या हुआ, बी डी, एक्चुअल लेंथ बी सी थी, उसका हाफ बी डी, तो हाफ का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। टुगेदर विद इसमें आप ऐड करेंगे, टुगेदर विद ट्वाइस, तो फिर आप लिख देंगे टू, द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, उस मीडियन का स्क्वायर जो कि इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वो मीडियन एडी है जो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो इसका नाम क्या है जी, ए डी इसका स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, ठीक है, कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है टू टाइम ऑफ हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड प्लस टू टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियन, इसका नाम है जी ए डी का स्क्वायर, राइट। ओके, अब हम देखते हैं जी इसमें हम गिवन और प्रूफ किस तरह से लिखेंगे। बच्चों सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, एक ट्राइंगल का जिक्र किया गया है, आप बता देंगे एक ट्राइंगल है एबीसी, और इसके अलावा किसका जिक्र किया, मीडियन का जिक्र किया। बताएंगे कि एडी एक मीडियन है जो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है, थर्ड साइड हमारे पास है ये बीसी, ठीक है, बीसी को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना। इसलिए आप ये बात मेंशन करेंगे यहाँ पर कि ये उसने स्प्लिट किया बी से डी तक और डी से सी तक, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ इक्वल है। क्यों, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, इसने बाइसेक्ट किया इसको, ये मीडियन है बेसिकली। ओके, तो ये बात आप मेंशन करेंगे। प्रूफ क्या करना है हमने, वही बात जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है उसी स्टेटमेंट पूरी को हमने प्रूव करना है। बेसिकली ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने प्रूव करना है। ओके, तो आप वही बातें लिखेंगे कि एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है, ये दो साइड है ट्राइंगल की, इनके स्क्वायर का सम इक्वल होता है टू टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड प्लस टू टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियन, ठीक है, जिसने इसको बाइसेक्ट किया। ये स्टेटमेंट आपने यहां पर लिख दी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है टू टाइम ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, मैंने आपको बनाना सिखा दिया यही चीज यहाँ पर। अब हमने इसके लिए प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इससे एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सीधा बीसी के ऊपर जो पॉइंट एफ पर आएगा, ठीक है, ए एफ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, लाइन बीसी के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रूव करना। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, इसको आप दो ट्राइंगल में सेपरेट कर दो। एक ये वाली ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर है यानी एब्ट्यूस है, यानी एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और दूसरी ये ट्राइंगल, ठीक है, यहां पर इसमें तीनों एंगल जो है वो एक्यूट हैं। ओके, अब इस पे थ्योरम नंबर 2 और 1 किस तरह से आप अप्लाई करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं, ताकि फिर आपको यहां से वैल्यू वहां पुट करना आसान हो। बच्चों ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 की जैसी डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमने एक सपोज किया है एंगल डी जो है वो एब्ट्यूस एंगल है डी पॉइंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है, कहा जाता है कि एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर, ये एक्यूट एंगल, ये उसके अपोजिट साइड ए बी, उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, कौन सी साइड के स्क्वायर का सम, जिन साइड्स ने इस एंगल को बनाया, एक ये साइड है एक ये साइड है, इन दोनों ने इस एंगल को बनाया। तो लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस टू टाइम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल, दो लेंथ कौन सी होंगी जिनका एरिया मिलकर बनेगा, इन दोनों साइड में से एक साइड होगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होगी। एक साइड बी डी तो हमने लिख दिया,
अब दूसरी साइड AD है, इसकी प्रोजेक्शन लेंगे। इसकी प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं, इसके टॉप से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये जो बन जाएगी FD, इसकी प्रोजेक्शन कहलाती है, लिख दिया FD। ओके, इसी तरह अब हम दूसरी ट्रायंगल में जाते हैं, थ्योरम नंबर 1 यहां पर यूज करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एक्टिवस एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, ये एक्टिवस एंगल ये उसके अपोजिट साइड है यानी AC, तो इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, उन दो साइड्स के स्क्वायर का सम जिन साइड्स ने ये एक्टिवस एंगल बनाया है। तो एक ये साइड DC है और एक ये AD है, इन दोनों का स्क्वायर, तो लिखा DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल, जो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बने, कौन सी दो लेंथ होगी, एक इन दोनों साइडों में से साइड होगी और दूसरी साइड की प्रोजेक्शन होगी। ये देखिए ये हमारे पास CD जो है वो साइड आ गई और जो AD है उसकी प्रोजेक्शन ले ली। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, टॉप से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ गई FD, लिख दिया प्रोजेक्शन। इस तरह से आपने दोनों स्टेटमेंट लिख लेनी है। अब आते हैं हम इसकी तरफ। सबसे पहले आप बताएंगे कि इन ट्राइंगल ADB, सिंस ADB इज एक्यूट एंगल एट D, ये देखिए ADB कौन सी है, ADB, इसमें D जो है वो एक्यूट एंगल है, सही है। तो इस पे हम थ्योरम 1 जो है वो अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DF या FD, जो मैंने आपको यहां पर स्टेटमेंट बनाना सिखाई है, सेम टू सेम आपने यही स्टेटमेंट यहां पर लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरी ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ADC। ADC में जो एंगल है ADC एंगल इज एक्टिवस, ये देखिए ADC ये एक्टिवस एंगल है, तो एक्टिवस एंगल के लिए भी रिलेशन हमने यहां बना के रखा हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DF, तो वही रिलेशन आपने यहां पर प्लेस कर देना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DF, ये आपने लिख दिया। अब आपको ये पता है कि यहां पर जब हमने ये ड्रा किया था मीडियन, तो मीडियन ने क्या किया, इस BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया था, मतलब ये BD और CD दोनों इक्वल हैं। छोटी सी चेंजिंग करेंगे कि जहां पर आपको CD नजर आएगा उसकी जगह पर आपने BD लिख देना। ये देखिए इसके अंदर ये CD है और ये भी CD है, CD की जगह पर आपने लिख दिया BD। क्यों लिखा, क्योंकि CD और BD दोनों इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर भी CD था, उसकी जगह पर क्या लिख दिया आपने BD। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। कैसे, ये देखिए यहां पर मैंने इन दोनों को ऐड किया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2BD DF। इसी तरह ये दूसरी थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD इंटू DF। तो ये एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और देखिए ये AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन गया, BD स्क्वायर दोनों सेम है, ऐड होके बन जाएंगे 2BD स्क्वायर। AD स्क्वायर दोनों सेम है, ऐड होके बन जाएंगे 2AD स्क्वायर। तो इस तरह से बात हमें प्रूव होगी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होता है 2BD स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर। तो यही स्टेटमेंट आपने यहां पर लिख देनी है। ये था हमारा थ्योरम। बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।